हेलो फ्रेंड्स, क्विक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। एसएससी महिला ऑफिसर्स को पीसी ग्रांट करने का आदेश दिया गया है। पीसी ग्रांट करना मतलब परमानेंट कमीशन ग्रांट करना, और एसएससी का मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन के महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करने का आदेश जारी किया गया है। इस खबर को हमने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से। जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर फॉर परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन आर्मी। इस पूरे मामले में 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि एसएससी महिला ऑफिसर्स को पीसी ग्रांट करिए। उसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। मामला बहुत पुराना है। 2003 में पहली बार इसमें पीआईएल दाखिल हुआ था और एक फेवरेबल ऑर्डर 2010 में हाई कोर्ट की तरफ से मिला था, लेकिन फिर भी 10 साल लग गए इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में। अब सुप्रीम कोर्ट के फाइनली डिसीजन के बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया है। सरकार ने इंडियन आर्मी के 10 स्ट्रीम्स में एसएससी महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करने का ऑर्डर जारी किया है। ये 10 स्ट्रीम कौन कौन से हैं? आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्मी सर्विस कोर, इंटेलिजेंस कोर, जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कोर और मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसमें से जज एंड एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कोर, इसमें परमानेंट कमीशन की अनुमति 2008 में मिल चुकी थी। तो आप इसको 8+2 समझिए। आगे हम इसका पूरा बैकग्राउंड जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। ये 8 लिमिटेशंस के साथ 2019 में सरकार ने इन 8 में भी परमानेंट कमीशन की बात की थी, ऑर्डर जारी किया था। ऑर्डर के मुताबिक महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन में शामिल होने का ऑप्शन पूछकर जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंटेशन का काम किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 10 स्ट्रीम के नाम दिए गए हैं। यहाँ हमने डिस्कस कर लिया है इन नामों को। अब इसके मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। 17 फरवरी को, जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने महिला एसएससी ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करने और नॉन कॉम्बैट एरिया में कमांड पोस्ट देने का आदेश दिया था। ठीक है, यहां आपको कुछ बातें समझनी है। एसएससी का मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन और पीसी का मतलब है परमानेंट कमीशन। इन दोनों में अंतर क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल के लिए भर्ती होती है और प्लस 4 साल का इनको एक्सटेंड करने का ऑप्शन दिया जाता है। और परमानेंट कमीशन के तहत जब भर्ती होती है तो फिर टिल रिटायरमेंट आप काम करते हैं। तो जब यहाँ से रिटायर होते हैं आप, तो 20 साल की सर्विस होने के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है? 10 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है और फिर ऑप्शन पूछा जाता है अधिकारियों से कि क्या वे एक्सटेंड करना चाहते हैं। फिर उस समय ये भी देखा जाता है कि उस समय आर्मी में वैकेंसी है या नहीं है, एलिजिबिलिटी देखा जाता है और उनसे ऑप्शन पूछा जाता है। फिर ये डिसाइड होता है, 4 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया जाता है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने नेवी में भी एसएससी महिला अधिकारियों को पीसी ग्रांट करने का आदेश दिया था। नेवी में लॉजिस्टिक्स, नेवल डिजाइनिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इंजीनियरिंग एंड लीगल में पीसी चुनने का ऑप्शन है। अब बैकग्राउंड समझ लेते हैं इसका क्या है। 2003 में पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में एसएससी वुमेन ऑफिसर्स को पीसी ग्रांट करने के लिए एक याचिका दाखिल हुई थी। ठीक है, यहाँ आप देखिए, इन 2003 अ पीआईएल वाज फाइल्ड बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन एसएससी ऑफिसर्स इन आर्मी। फिर 2006 में एक सर्कुलर आया। उस सर्कुलर के खिलाफ मेजर लीना गौरव ने उसके टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल किया और परमानेंट कमीशन की मांग की। ठीक है, फिर 2008 में रक्षा मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी किया और जज एडवोकेट जनरल जेएजी और द आर्मी एजुकेशन कोर एईसी में प्रोस्पेक्टिवली एसएससी महिला अफसरों को पीसी ग्रांट किया गया। लेकिन 2008 में ही इस सर्कुलर को मेजर संध्या यादव ने इसके प्रोस्पेक्टिवली नेचर और लिमिटेड स्ट्रीम में पीसी ग्रांट करने के बेस पर चैलेंज किया। प्रोस्पेक्टिवली नेचर का मतलब क्या है? फ्यूचर में। तो इस बेस पर इसको चैलेंज किया गया
और लिमिटेड स्ट्रीम में पीसी ग्रांट करने के बेस पर चैलेंज किया गया, क्योंकि यहाँ 2 ही स्ट्रीम की बात हुई थी और स्ट्रीम अब जो बात हो रही है वो है 10। ठीक है, यहाँ 2008 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो JAG और AEC इन 2 डिपार्टमेंट में प्रोस्पेक्टिवली SSC विमेन ऑफिसर्स को PC ग्रांट किया, लेकिन इस मामले को चैलेंज किया गया। अब हाई कोर्ट ने जब सुनवाई की 2010 में, तो 2003, 2006 और 2008 सभी मामलों को एक साथ सुना और महिला ऑफिसर्स के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। मतलब ये कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि SSC महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट कीजिए, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर कोई स्टे तो लगा नहीं था। फिर भी रक्षा मंत्रालय ने इसे लागू नहीं किया और बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ आधार पर इस फैसले को चैलेंज कर दिया। वो आधार क्या हैं वो हम आगे देखेंगे। प्रोसीडिंग के दौरान ही 2019 में रक्षा मंत्रालय ने उन 2 स्ट्रीम्स को छोड़कर, मतलब JAG और ACE, इन 2 स्ट्रीम्स को छोड़कर महिला SSC ऑफिसर्स के लिए PC ग्रांट किया, लेकिन इसमें कमांड अपॉइंटमेंट्स शामिल नहीं थे और केवल स्टाफ पोस्ट के लिए ये प्रोविज़न किया गया। कमांड अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कोई सैन्य टुकड़ी होती है या कोई बेस होता है, उसको लीड करने का मौका महिला अधिकारियों के पास नहीं था। स्टाफ पोस्ट के लिए ये प्रोविज़न किया गया। कमांड अपॉइंटमेंट का मतलब क्रिटिकल अपॉइंटमेंट है, तो इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हाई रैंक तक आप पहुंच सकते हैं। जबकि स्टाफ पोस्ट के लिए क्या होता था, मैक्सिमम महिलाएं कर्नल के रैंक पर पहुंच सकती थी। फिर सरकार ने एक प्रपोजल रखा। सरकार ने कहा कि 14 साल से कम सर्विस वाली महिला ऑफिसर्स को PC ग्रांट किया जाएगा और 14 साल से ज़्यादा सर्विस वाली ऑफिसर्स को बिना परमानेंट कमीशन के 20 साल तक सेवा में रखा जाएगा और उन्हें पेंशन के साथ रिटायर किया जाएगा। ये सब सरकार के प्रपोजल थे। ठीक है, कोर्ट के सामने जब सरकार ने अपना तर्क रखा तो उसमें कहा कि आर्मी में रूरल रैंक बहुत बड़ी तादाद में है और जब किसी महिला को कमांडिंग ऑफिसर बनाएंगे तो कमांड मानने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। तो पहला तो ये तर्क दिया। फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का तर्क दिया। सरकार ने कहा कि महिलाओं के सामने पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चों की देखरेख करना भी है और जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड की समस्या है इसे ध्यान में रखकर उन्हें कमांड अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता है। फिर साथ में सरकार ने कहा कि SSC सपोर्ट काडर है, इनकी ट्रेनिंग उतनी टफ नहीं होती है कि इन्हें कमांड अपॉइंटमेंट दिया जा सके और परमानेंट कमीशन किया जा सके। और सरकार का एक तर्क था फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस के बारे में कि महिला और पुरुष के शारीरिक क्षमता में अंतर होता है, तो इस वजह से आर्मी में महिलाओं को उन जगहों पर नहीं रखा जा सकता है जहां पुरुषों की ही ज़रूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को जब एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो सरकार के सभी तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और जेंडर बायसनेस के खिलाफ माइंडसेट चेंज करने के लिए सरकार से कहा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 की आर्गुमेंट्स शॉट डाउन। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट ग्रेटर रोल फॉर वुमेन ऑफिसर्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दीज वायलेटेड इक्वालिटी अंडर लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज में बिना सेवा काल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के 10 स्ट्रीम में PC ग्रांट किया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो सबसे बड़ी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा लगाए गए एक रेस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया। वो रेस्ट्रिक्शन था स्टाफ अपॉइंटमेंट्स का। इस प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि महिला अधिकारियों को अब कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए रास्ता खुल गया। स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में जैसा मैंने बताया कि कर्नल से ऊपर के पोस्ट तक महिलाएं नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब कमांड अपॉइंटमेंट्स मिलने के बाद महिलाएं हाई रैंक तक पहुंच पाएंगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अधिकारियों को भी पुरुष ऑफिसर्स की तरह समान ट्रेनिंग दीजिए और क्रिटिकल अपॉइंटमेंट्स का रास्ता भी खुल गया। अब यहाँ हम इंडियन आर्मी में महिला ऑफिसर्स की स्थिति को देख लेते हैं। 1992 में पहली बार महिला ऑफिसर्स की भर्ती की शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी में। यहाँ देखिए बैकग्राउंड ऑफ द केस। इंडक्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी स्टार्टेड इन 1992।
They were commissioned for a period of 5 years in certain chosen streams such as Army Education Corps, Corps of Signals, Intelligence Corps और Corps of Engineers। ठीक है, ये जो नियुक्तियां होती थी वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत, WSES के तहत, और SSC के तहत जो मेल ऑफिसर्स शामिल होते थे आर्मी में, उनकी तुलना में इन्हें बहुत छोटा ट्रेनिंग पीरियड दिया जाता था। लेकिन 2006 में WSES को SSC से रिप्लेस किया गया और महिलाओं को 10 साल तक की सर्विस दी गई और कहा गया कि 4 साल एक्सपेंड करने का आपको मौका है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दे वेयर कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। तो 2006 में WSES को SSC से तो रिप्लेस किया गया, लेकिन स्ट्रीम्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। जिन स्ट्रीम्स में उन्हें पहले PC अलाउ किया गया था, परमानेंट कमीशन ग्रांट किया गया था, स्ट्रीम्स वही रहे। और कॉम्बैट स्ट्रीम जैसे इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड कोर हो गया, उनसे उन्हें बाहर रखा गया और 2 ऑप्शन दिए गए कि WSES में कंटिन्यू कर लीजिए या फिर SSC में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि अभी भी जो फैसला आया है उसमें कॉम्बैट स्ट्रीम की बात नहीं की गई है, कॉम्बैट स्ट्रीम से उन्हें बाहर ही रखा गया है। अब नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम और कॉम्बैट स्ट्रीम का अंतर यही है कि कॉम्बैट स्ट्रीम में इस तरह के विभाग हैं जैसे इन्फेंट्री है, तो जहां गोला बारूद और हथियार वगैरह की बात है वो कॉम्बैट स्ट्रीम है, उसमें परमानेंट कमीशन करने की बात नहीं की गई है। नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम में बात की गई है, उसके 10 स्ट्रीम्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। मेल ऑफिसर्स को 10 साल की सर्विस के बाद परमानेंट कमीशन चुनने का अधिकार होता है, लेकिन ये महिलाओं को नहीं होता है। 10 साल के बाद 4 साल तक एक्सपेंड करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को PC चुनने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्हें कमांड अपॉइंटमेंट से बाहर रखा गया और पेंशन भी नहीं मिलता था, क्योंकि 20 साल की सर्विस जरूरी है पेंशन के लिए, और इनका टोटल सर्विस जो मैक्सिमम सर्विस हो सकता है वो 14 साल हो सकता है। लेकिन अब जो सरकार का आदेश आया है उसके मुताबिक अब परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया जाएगा और 10 स्ट्रीम्स में, और परमानेंट कमीशन ग्रांट करने का सीधा सा मतलब है कि रिटायरमेंट तक महिला अधिकारी काम कर पाएंगी आर्मी में और उन्हें पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और 17 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो भी बहुत ऐतिहासिक था। इसके मेन पॉइंट्स को आपको अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए, ये परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी हो सकते हैं। तो फिलहाल क्विक न्यूज़ सेगमेंट में इतना ही। अगली खबर के साथ इसी सेगमेंट में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।